Hello everyone, again this is your chemistry class and unit 2 solution and lecture 7. ठीक है। एंड आज के जो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आपको बच्चों पता है कि जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दे शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। And that type of properties are called colligative properties. So the properties of the solutions which depend only on the number of solute particles but not on the nature of solute are called colligative properties. ठीक है। तो only on the नंबर पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर। ठीक है। तो कौन कौन सी हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ करनी है? फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस वन। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। और इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम मोलर मास सॉल्यूट का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने राउल्ट्स लॉ किया था। इससे पहले वाले वीडियो में राउल्ट्स लॉ की जो मॉडिफाइड फॉर्म थी that is Raoult's law for solution containing non-volatile solute। तो वो क्या था? At a given temperature the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent। ठीक है। और उसी को जब हमने आगे फॉर्मूला इसका सॉल्व किया था तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट, है ना। इस फॉर्मूले से हमने ये सॉल्व कर लिया था। और जो हमारे पास फॉर्मूला आया है फाइनल वो क्या था? दैट इज पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, जो राउल्ट्स लॉ की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। मीन्स जो ये पी ए नॉट है दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जब इस सॉल्वेंट में हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ जाती है। तो जो कमी है, जो डिक्रीज़ है दैट इज़ कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? पी ए नॉट माइनस पी। बट विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जितनी भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी दैट इज़ पूरा ये कंप्लीट आ जाएगा, उसको हम कह देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और वो किसके बराबर होती है? वो है एक्स बी के बराबर। तो ये पूरा जो होल है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एंड आपको पता है बच्चे कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है यानी कि वो किसके बारे में बात करता है? अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो जहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं इट मीन्स दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स ये जो होल पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बी फॉर सोल्यूट इस पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर हमें सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है तो हम कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं? तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है। तो फॉर्मूला हम अगेन लिख लेंगे, यही वाला पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। अभी एक्स बी आपको पता है क्या क्या होता है? एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या हो गया?
number of moles of solute divided by total moles present in solution, that is solute के moles and solvent के moles. ठीक है, तो इससे हम x भी फाइंड आउट कर सकते हैं. बट आपको ये भी पता है कि जब सॉल्यूशन इज़ वेरी वेरी डाइल्यूट, जब बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, उस केस में जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट वो बहुत ज़्यादा ही कम होंगे. मीन्स सिर्फ नीचे की बात कर रहे हैं, ऊपर तो अमाउंट है ही. तो NB इज़ वेरी वेरी लेस, बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू NA. एंड इन दैट केस जो हम XB लेंगे वो XB इज़ इक्वल टू NB अपॉन ओनली NA. ठीक है, तो इस नीचे Na प्लस NB जहाँ लिखा है वहाँ हम NB को इग्नोर कर देंगे क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट इज़ वेरी लेस. ठीक है, अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे XB की जगह, तो NB अपॉन NA. अब आपको ये भी पता है कि NB क्या होता है और NA क्या होता है. अगर इसको हम कंसीडर करते हैं गिवन मास एंड मोलर मास की फॉर्म में, मतलब सॉल्यूट का गिवन मास दैट इज़ WB और उसका मोलर मास दैट इज़ MB. ऐसे Na सॉल्वेंट का गिवन मास अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास. ठीक है, तो वो हम फॉर्मूला रख लेंगे दैट इज़ PA नॉट माइनस P अपॉन में PA नॉट इज़ इक्वल टू NB की जगह WB बाई MB. ठीक है, और NA की जगह WA बाई MA. ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम. तो दिस वन नाउ MB को हम इधर लेके चले जाएंगे और ये हम पूरा इधर ले आएंगे बिकॉज हमें MB ही फाइंड आउट करना होगा दैट इज़ मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो फॉर्मूला हम ऐसे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हम MB इधर लेके आ जाते हैं. तो MB इधर आएगा. ठीक है, और बाकी ये ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा WB अपॉन में WA. ठीक है, और WB के साथ में MA ये एज इट इज़ रहेगा. सिर्फ MB इधर आएगा तो ये पूरा हम इधर लेके आते हैं. तो PA नॉट माइनस P. ठीक है, ये और जो PA नॉट है वो ऊपर आ जाएगा दैट इज़ PA नॉट. ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग relative lowering in vapor pressure of solution. ठीक है, तो MB क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट. WB इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट. MA इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, A फॉर सॉल्वेंट, एंड PA नॉट दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. WA क्या है, W मतलब अगेन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज द लोवरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, इससे हम MB निकाल लेंगे. और अब हम एक करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. ठीक है, सो दिस इज NCERT न्यूमेरिकल. ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही अप्लाई होगा, ये वाला. तो क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मीन्स सॉल्वेंट जो है हमारा प्योर सॉल्वेंट उसका वेपर प्रेशर है 0.850 बार. अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड वेइंग 0.50 ग्राम. तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड सब्सटेंस यानी जो सॉल्यूट है उसका मास गिवन है 0.50. ठीक है, इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन. बेंजीन इज सॉल्वेंट हेयर. तो सॉल्वेंट का जो मास है गिवन है, ये भी स्टेटमेंट में गिवन है 39 ग्राम, एंड साथ में इसका मोलर मास भी गिवन है. मोलर मास मीन्स MA. ठीक है, तो सॉल्वेंट का मोलर मास हो गया 78. द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज देन 0.845 बार. मतलब स्टार्टिंग में प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर इज 0.850. जब हमने उसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस ऐड किया 0.50 तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में इतनी कमी आ गई, लोवरिंग हो गई. ठीक है, 0.845 इससे तो कमी है, 850 और 845 ये कम है. देन व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ द
सॉलिड सब्सटेंस मीन्स अगेन यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सब कुछ गिवन है स्टेटमेंट में ही, बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 0.850 बार जो कि प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर दैट इज़ PA0 0.850 बार। ठीक है, उसमें ऐड किया हमने सॉल्यूट WB 0.50 ग्राम, और किस में ऐड किया हमने, जो सॉल्वेंट है दैट इज़ 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का भी क्या है, मास है, दैट इज़ WA 39 ग्राम। और इसी बेंजीन का जो मोलर मास है M फॉर मोलर मास। ठीक है, और A यानी कि बेंजीन का है ये, और दिस इज़ 78 ग्राम पर मोल। देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.845। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि P। ठीक है, PA तो प्योर सॉल्वेंट का हो गया, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कम हो गया है 0.845। तो अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें, यानी कि PA0 माइनस P, तो हमारा आ जाएगा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज़ 0.850 माइनस 0.845। ये तो हमारी आ जाएगी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला रख देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या था भाई, MB इज़ इक्वल टू WB अपॉन WA इंटू MA इंटू PA0 अपॉन में PA0 माइनस P। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ऑलरेडी हैं, जो हमने स्टेटमेंट से देख ली हैं, अब बस इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो 0.50, MA हमारा 78 है, PA0 है 0.850, और WA है 39, एंड PA0 हमारा जो हमने अभी इसकी लोवरिंग निकाली है, तो ये हमारी 0.850 में से 0.845 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.005। ठीक है, और हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, एंड जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा इसका सॉल्यूट का मोलर मास आएगा वो होगा 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास सॉल्यूट का आ गया 170 ग्राम पर मोल, और यही है इसका आंसर। ठीक है, तो इससे आप इजीली, फॉर्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो आपको मोलर मास फाइंड आउट करना होगा, या फिर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, या कोई भी और डाटा, इससे आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये टॉपिक एंड न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं NCERT न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।